जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आपसे उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं कामना करता हूँ। भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ वैलिडिटी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। अक्सर बहुत सारे कमेंट्स मुझे इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर देखने को मिलते रहते हैं कि वहाँ पर हमें बताएं कि हमारे ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी कितनी होती है। कुछ एक यहाँ पर सब्सक्राइबर ने ऐसे प्रश्न पूछे थे कि हमारे और हमारे मित्र ने, दोनों लोगों ने एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया एक ही टाइम पर, लेकिन दोनों लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी में बहुत अंतर है। हमारी वैलिडिटी 20 साल मिली हुई है, हमारे फ्रेंड की वैलिडिटी केवल 10 साल मिली हुई है। तो अब मैं इसको आपको बताने वाला हूं कि ऐसा क्यों है कि एक ही समय पर दो लोगों ने लाइसेंस बनवाया, एक की वैलिडिटी 20 वर्ष में होकर मिली है, एक की वैलिडिटी केवल 10 साल मिली है। ऐसा क्यों है वो आपको इसी वीडियो में समझ में आएगा, अगर आप शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेंगे। तो नए हो तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर की इन्फॉर्मेशन और आरटीओ की इन्फॉर्मेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी परमिट, फिटनेस की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कभी करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको जानकारी देते हैं। देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस की जो वैधता होती है, इसमें मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में बड़े परिवर्तन किए गए। पहले ये वैधता जो है सभी की कॉमन आती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी, सबकी वहां पर एक ही जैसे वैधता आपको 15 साल 20 साल मिलती थी। लेकिन नए नियम के अनुसार जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, उसका सेक्शन 14 है। उस सेक्शन 14 के तहत वो क्या कहता है, तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन 14 जो कि करेंसी ऑफ लाइसेंस से संबंधित है। तो करेंसी ऑफ लाइसेंस का मतलब होता है वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस। इसमें बताया गया है वैलिडिटी के बारे में। तो अब उसमें अमेंडमेंट कर दिया गया है, तो उसके हिसाब से अब नई जो वैलिडिटी आ रही है वो आपके एज के ऊपर निर्धारित है। यानी कि आपकी जो एज होगी लाइसेंस बनवाते समय, उसी के हिसाब से आपके ड्राइविंग लाइसेंस को वैधता मिलेगी, वैलिडिटी मिलेगी। कैसे, समझिए, चलिए आपको समझाता हूं। जैसे आपने आवेदन किया और आपकी उम्र आवेदन करते वक्त 18 से लेकर 30 वर्ष के बीच में है, ठीक, ध्यानपूर्वक समझिएगा। आवेदन करते वक्त एक आवेदक की उम्र 18 से लेकर 30 वर्ष है, तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस जब बनेगा तो उसकी वैधता जो होगी वह उसकी उम्र के 40 वर्ष तक होगी। समझिए, अब किसी व्यक्ति ने अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है, उसकी उम्र 20 वर्ष है, तो आवेदन जो आप करेंगे जब ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, तो आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता जो होगी वो 20 वर्षों की होगी। और अगर एक पर्टिकुलर व्यक्ति आवेदन कर रहा है और उसके आवेदन करने के वक्त उसकी उम्र जो है 30 वर्ष है, तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस जो वैलिडिटी मिलेगी वो 10 वर्षों की होगी, यानी कि आपकी उम्र के 40 वर्ष तक। ठीक, तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, यदि आवेदक आवेदन करते वक्त उसकी उम्र 30 से लेकर यहाँ पर 50 वर्ष के बीच में है, आवेदन जब आपने किया तो आपकी उम्र 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक है, तो यहाँ पर आवेदन और रिन्यूअल दोनों की बात मैं कर रहा हूं, चाहे नया लाइसेंस आप बनवाइए चाहे फिर रिन्यूअल करवाइए। तो यदि आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है, उसको रिन्यूअल करवा रहे हैं, आपकी उम्र 30 से लेकर 50 के बीच में है, तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता होगी वो 10 वर्षों की होगी। यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपने रिन्यूअल करवाया या फिर नया बनवाया, आपकी उम्र 35 साल है, 35 ईयर है, तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस जो वैलिडिटी मिलेगी उसकी वैधता 45 ईयर्स तक होगी, यानी कि 10 वर्षों की। और यदि आपने वहां पर 40 वर्ष की उम्र डीएल बनवाया या फिर रिन्यूअल करवाया, तो उसकी भी वैधता 10 वर्षों की होगी, यानी कि 50 वर्ष तक आपकी उम्र की, तो 10 वर्ष। ठीक, अब नंबर 3, यदि आपने नया लाइसेंस बनवाया या फिर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवाया, आपकी उम्र 50 से लेकर 55 वर्ष के बीच में है, तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस की जो वैलिडिटी होगी वो 60 वर्षों तक होगी आपकी उम्र की, यानी कि जब आप 60 वर्ष तक होंगे तब तक आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी मिलेगी। यदि आपने आवेदन करते वक्त आपकी उम्र 52 वर्ष है, तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 8 वर्षों की होगी, आपकी उम्र के 60 वर्ष कंप्लीट होने तक। और 55 वर्ष तक है तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 5 वर्षों की होगी, यानी कि 60 वर्ष 5 वर्ष में पूर्ण हो जाएंगे, तो 5 ही वर्ष की वैलिडिटी मिलेगी। नंबर 4, अब यहाँ पर यदि आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया या फिर रिन्यूअल करवाया अपना ड्राइविंग लाइसेंस और आपकी एज 55 वर्ष से प्लस है, यानी कि 55 वर्ष आपने क्रॉस कर गए हैं, तो इस स्थान पर आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी होगी या वैधता होगी वो 5 वर्षों की होगी कंटिन्यूअस। और ध्यान से समझिएगा, 55 वर्ष के बाद में जब तक आप ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवाते रहेंगे, 5-5 वर्षों की वैधता आपको मिलती रहेगी। लेकिन यदि आप वहां पर ध्यानपूर्वक समझिएगा,
बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यदि हमारी उम्र 70 वर्ष हो गई है, 65 वर्ष हो गई है, 80 वर्ष हो गई है, तो क्या हम ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल करवा पाएंगे कि नहीं, क्या उसका नया हम बनवा सकते हैं कि नहीं, जबकि मैं फुल्ली फिट और फाइन हो गाड़ी चला रहा हूं। तो ऐसे स्थान पर मेरा जो है आप सभी को आंसर ये है इस प्रश्न पर कि जब तक आप फुल्ली फिट और फाइन है, गाड़ियां रोड पर चला रहे हैं, तब तक आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं और रिन्यूअल करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें वैलिडिटी जो मिलेगी आपको हर बार 5 वर्षों की एक्सटेंड होती रहेगी। 5 वर्ष से ज्यादा आपको ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी नहीं मिलेगी 55 वर्ष के बाद में। तो ये है पूरा नियम ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता के ऊपर, जो कि है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन नंबर 14 सेक्शन 14 के तहत, जो कि करेंसी ऑफ लाइसेंस के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ये एक्सप्लेन मैंने कर दिया आपको पूरा। अभी भी कोई प्रश्न सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जुड़कर पूछिए। पर्सनली एडवाइस सुझाव के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके प्रश्न सुझाव दे सकते हैं। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर उससे जुड़कर प्रश्न सुझाव दे सकते हैं और सीधे बातचीत भी कर सकते हैं। उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, आपको लेटेस्ट सर्कुलर पीडीएफ वगैरह मिलते रहते हैं ग्रुप में। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अभी तक लाइक चैनल के लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपको ट्रांसपोर्ट सेक्टर की आप मिलती रहती है। धन्यवाद बहुत बहुत। जय हिंद, वंदे मातरम।